हेलो, वेलकम टू सैम स्टडीज़। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। ये जो वर्गमूल होता है, ये आपको पता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट स्क्वायर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में, वनडे एग्ज़ाम्स में परफेक्ट स्क्वायर ही पूछा जाता है। बस कभी कदार हो सकता है कि नॉन परफेक्ट पूछ ले, इसलिए हम अपनी इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर पे ही ट्रिक्स बनाएंगे। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। इसके लिए एक बात आपको हरदम ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 या अंक है तो वह कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 अंक है तो वह कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम आते हैं एक और चीज़ जो आपको याद रखनी पड़ेगी ट्रिक के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह होता है क्वेश्चन का यूनिट प्लेस और आंसर का यूनिट प्लेस। ठीक। अब जैसे हमको पता है क्वेश्चन के यूनिट प्लेस में क्या क्या हो सकता है। 2, 3, 7 और 8 तो हो नहीं सकते, तो बचे नंबर ही होंगे 1, 4, 5, 6 और 9। ठीक। अब हमें जब पता है क्वेश्चन का यूनिट प्लेस अगर है तो 1 है, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये हमको पता होना चाहिए। अगर 1 है तो वहाँ पे या फिर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। 4 है तो या फिर 2 आएगा या फिर 8 आएगा। 5 है तो 5 ही, क्वेश्चन में अगर 5 है यूनिट प्लेस पे तो आंसर में भी 5 आएगा। 6 है तो या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा। और 9 है तो या फिर 3 आएगा या फिर 7 आएगा। ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा होता है 1 है तो 1 या 9 आएगा, 4 है तो 2 या 8 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 4 या 6 आएगा, 9 है तो 3 या 7 आएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे इस ट्रिक से ये क्वेश्चन पे। मान लीजिए हमने पहला नंबर लिया 6724। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको पीछे से 2 का पेयर बना लेंगे और फिर जो बचा नंबर उसको एक पेयर बना लेंगे। ठीक। अब हमको देखना है कि इस क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 4 है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है। तो हमने देखा था 4 अगर यूनिट प्लेस पे है तो आंसर में क्या क्या आ सकता है, या 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, या फिर 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब ये या फिर 2 आएगा या 8 आएगा। अब बची बात कि हमारा, तो चलिए ये डिसाइड हो गया कि या फिर 2 होगा या फिर 8 होगा। अब हम करते हैं इधर के नंबर पे आते हैं, ये 67। अब हम इसको देखना है हमको कि ये आगे के नंबर आने के लिए हमको ये देखना है कि ये कौन से दो ऐसे नंबर है जिनके स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम देखें, अगर 64 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81, और ये जो 67 है ये दोनों के बीच में आता है। ठीक। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, जो छोटी वाली डिजिट होगी 8 और 9 में से 8 छोटा है तो हम 8 को ले लेंगे। ये हमारा हो गया एक डिजिट, आंसर का एक डिजिट हमारा हो गया। अब हमको ये डिसाइड करना है कि 2 या 8 में से कौन सी ऐसी डिजिट है जो आएगी आंसर में। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 आएगा कि 8 आएगा, उसके लिए हमको करना क्या होगा, हमको ये देखना होगा कि ये जो 67 है ना,
ये 64 के ज़्यादा पास है कि 81 के ज़्यादा पास है। यहाँ से हमको साफ दिख रहा है कि इससे तो सिर्फ 3 की दूरी है, इससे तो ज़्यादा की दूरी है, तो इसका मतलब ये 64 के ज़्यादा पास है। 64 के पास है तो ये छोटे वाले के ज़्यादा पास है ना, छोटे वाले के ज़्यादा पास है, तो इन दोनों में से छोटा वाला आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 82। ये 82 जो होगा ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? 82। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। मान लीजिए हमको कोई दूसरा नंबर है मिला 7056, 7056 आया। तो अब जैसा कि हमने कहा था कि आप सबसे पहले दो का पेयर पीछे से बनाएंगे और ये दो को, अब जो बचा इसको आगे छोड़ देंगे। अब हमें देखना है यूनिट डिजिट पे कौन सा प्लेस है, 6 है। तो जैसा हमने बताया था, अगर 6 है तो यूनिट, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे अगर 6 है तो आंसर के यूनिट डिजिट पे क्या क्या आएगा, या फिर 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ये तो हो गया। अब बचा ये, फिर हम देखेंगे ये जो 70 है ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो फिर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। अब ये देखें हम तो ये दोनों के बीच में आएगा। ठीक, अब हमको यहाँ से हमको हरदम छोटी वाली डिजिट लेनी है, तो छोटी वाली डिजिट 8 हमने ले ली। जैसे ही हमने 8 ले ली, अब हमें डिसाइड करना है कि 4 आएगा कि 6 आएगा। तो देखिए 64 के ज़्यादा पास है कि 81 के ज़्यादा पास है। यहाँ 64 के ज़्यादा पास है, छोटी वाली वैल्यू के ज़्यादा पास है, तो हम छोटी वाली वैल्यू ले लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 84। चलिए अब थोड़ा सा हम स्पीड करते हैं अपने क्वेश्चंस को, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और स्पीड करते हैं। मान लीजिए इस बार हमने एक नंबर लिया 13456। अब हमें 13456 आया, जल्दी करना है, देखना है पीछे से दो का पेयर बनाया, जो बचा उसको इधर रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम पीछे देखेंगे तो फिर 6 है। 6 का अगर हम यूनिट प्लेस है तो आंसर पे क्या आएगा? 4 या 6 आएगा, 4 या 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे। बचा 134। अब ये कौन कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच आता है ये आपको पता ही होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 144। अब ये इन दोनों के बीच में आया, तो अब हमको ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमको हरदम छोटा वाला नंबर पहले ले लेना है, 11 है तो 11 ले लिया हमने। अब बचता है हमें ये डिसाइड करना है कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यूनिट प्लेस डिसाइड करने के लिए देखना है ये 11 के ज़्यादा पास है कि 12 के ज़्यादा पास है। अब ये 121 के ज़्यादा पास है, 134 के, 144 के ज़्यादा पास है। तो हम अगर देखें तो यहाँ से इनका अंतर कितना, 10 आ रहा है, तो मतलब 144 के ज़्यादा पास है ये। अब 144 के ज़्यादा पास है मतलब बड़ी वाली वैल्यू के ज़्यादा पास है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हम कौन सा लेंगे? बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला क्या है? 6। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116। अब एक नंबर और लेते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक नंबर लिया हमने 62001, थोड़ा बड़ा कर लिया, जल्दी लिया। अब यहाँ से दो की डिजिट बनाई, इसको छोड़ दिया। ये 1 है तो हमने क्या बताया था, 1 में या फिर 1 आएगा या फिर 9 आएगा। उसके बाद 620 किसके किसके बीच में? 24 का स्क्वायर होता है 576, 576। और 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें डिसाइड करना है, तो ये आ गया, पहला तो आ गया, एक छोटी वाली डिजिट को ले लेंगे 24। यूनिट डिजिट हमें डिसाइड करना है। यूनिट डिजिट डिसाइड करने के लिए अब देखना है ये किसके पास है ज़्यादा। 576 के ज़्यादा पास है 620 की 625 के ज़्यादा पास है। तो हम देख रहे हैं कि 625 के पास ज़्यादा पास है, मतलब बड़ी वाली डिजिट के ज़्यादा पास है। तो यहाँ से हम बड़ी वाली डिजिट ले लेंगे, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 249। अब नंबर लेते हैं जिसको हम, चलिए थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। आधी चीज़ें तो हमें दिमाग में करनी होगी। 252, 81 हमको लेना है। अब इसमें हमको दो का पेयर बनाया, ये डिसाइड किया, एक है तो या एक आएगा या 9 आएगा। 252 किसके किसके बीच में आ सकता है? 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। 256। अब हमें यहाँ से जब डिसाइड करना था, छोटा वाला नंबर हमने ले लिया, पहले सबसे पहले छोटा वाला नंबर ले लेते हैं। उसके बाद अब देखना है कि 225 के ज़्यादा पास है 252 की, 256 के। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 256 के ज़्यादा पास है, बड़ी वाली संख्या के ज़्यादा पास है। तो इन दोनों में से हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 159। ठीक, ये हो गया क्वेश्चंस। अब एक नंबर और हम लेते हैं, वह है अंडर रूट ऑफ 1296, 1296। ये एक ऐसा नंबर है जिसको आप कह सकते हैं यह है अपवाद।
अपवाद मतलब एक्सेप्शन। ये नंबर ऐसा है जो किसी भी ट्रिक पे काम नहीं करता है। इसका आंसर आपको याद रखना पड़ेगा, इसका हरदम आंसर होता है 36। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, आपके काम का है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सैम स्टडीज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।